लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार में तेजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने देश के विभिन्न भागों में रैलियां और रोड शो किए। डीएमके नेता एमके स्टालिन ने मदुरई में रैली की। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी नेताओं ने भी असम में जनसभाएं की। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कथित आबकारी नीति घोटाले में अरविंद केजरीवाल की प्रवर्तन निदेशालय द्वारा की गई गिरफ्तारी के विरुद्ध दायर याचिका खारिज की। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष ने पूर्ण सदस्यता के लिए फलस्तीन का आवेदन अपनी एक समिति को भेजा। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने कहा, मार्च 2024 अब तक का सबसे गर्म महीना। गर्मियों तक तापमान बढ़ने का सिलसिला जारी रहने पर अनिश्चितता की चेतावनी। और आईपीएल क्रिकेट में चंडीगढ़ में पंजाब किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबला जारी। समाचार संध्या के साथ मैं कनक लता। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए प्रचार गति पकड़ रहा है। इस चरण में 102 सीटों के लिए 19 अप्रैल को मतदान होना है। सभी राजनीतिक दलों के नेता प्रचार में जुटे हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 2024 का ये चुनाव 21वीं सदी के भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज मध्य प्रदेश के बालाघाट में एक सभा में उन्होंने कहा कि ये सिर्फ एक चुनाव नहीं बल्कि नए भारत के निर्माण का मिशन है। आज वक्त बदल चुका है। दुनिया के बड़े बड़े देश आपस में युद्ध कर रहे देश भारत से अपने मुद्दों पर बात करने के लिए आते हैं। अपने देश का ये रुतबा देखकर हर हिंदुस्तानी का हौसला बुलंद हो जाता है। ये चुनाव देश के इसी बदलाव को नई बुलंदी देने का चुनाव है। श्री मोदी ने कहा कि भाजपा सरकार सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर चल रही है और देश के हर शहर तथा गांव को प्राथमिकता दे रही है। भाजपा ने समाज के उस दलित पिछड़े आदिवासी वर्ग को सम्मान दिया है जो पिछली सरकार के दौरान अपने अधिकारों से भी वंचित थे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में एक चुनावी सभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने आज तमिलनाडु के चेन्नई में भी चुनावी रोड शो किया। वे राज्य के 2 दिन के दौरे पर शाम को चेन्नई पहुंचे। 2 किलोमीटर लंबा ये रोड शो पानगल पार्क से शुरू हुआ और तियनमेपेट के एल्डम्स रोड पर संपन्न हुआ। श्री मोदी के साथ प्रदेश भाजपा अध्यक्ष के अन्नामलाई और अन्य गणमान्य व्यक्ति थे। इसके बाद श्री मोदी वेल्लोर जाएंगे और कल एक जनसभा को संबोधित करेंगे। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम डीएमके पार्टी के नेता और राज्य के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने मदुरई में आईएनडीआईए गठबंधन के उम्मीदवारों के पक्ष में चुनाव प्रचार किया। उन्होंने मदुरई में एक जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा की आलोचना की और कहा कि प्रवर्तन निदेशालय तथा आयकर विभाग के माध्यम से विपक्षी नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है और उन्हें जेल भेजा जा रहा है। असम में भी आज कई बड़े नेताओं ने चुनावी सभाएं की। राज्य में पहले चरण में 5 सीटों के लिए मतदान होना है। एक रिपोर्ट। असम में स्टार प्रचारकों के पहुंचने से चुनावी प्रचार में तेजी आ गई है। प्रदेश में 14 सीटों के लिए 3 चरणों में मतदान होगा। केंद्रीय गृह मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता अमित शाह ने आज नॉर्थ लखीमपुर में रैली की। श्री शाह ने आज शाम को केंद्रीय मंत्री और एनडीए के डिब्रूगढ़ लोकसभा के उम्मीदवार सर्बानंद सोनोवाल के लिए तिनसुकिया में एक रोड शो भी किया। आप नेता आतिशी ने मार्घेरिटा में आज एक जनसभा को संबोधित किया। दूसरी ओर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उपेंद्र कुमार बोरा ने काजीरंगा लोकसभा क्षेत्र में विभिन्न चुनावी बैठकों में हिस्सा लिया। इनके अलावा एआईयूडीएफ, टीएमसी, सीपीआईएम और बीपीएफ भी मतदाताओं को लुभाने के लिए चुनावी रैलियां कर रहे हैं। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में 8 सीटों पर 26 अप्रैल को मतदान होगा। इसमें मेरठ की महत्वपूर्ण सीट भी शामिल है। इस सीट के बारे में पेश है एक रिपोर्ट। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मेरठ लोकसभा सीट में 5 विधानसभाएं आती हैं। इसमें मेरठ जनपद की 4 विधानसभाओं मेरठ कैंट, मेरठ किठौर, मेरठ शहर और मेरठ दक्षिण समेत हापुड़ विधानसभा शामिल है। इस लोकसभा क्षेत्र में कुल 20,530 मतदाता हैं। इनमें 10,75,368 महिला मतदाता
और 9,25,022 पुरुष मतदाता और 140 ट्रांसजेंडर मतदाता शामिल हैं। मेरठ लोकसभा सीट से भाजपा ने अपने 3 बार से लगातार सांसद राजेंद्र अग्रवाल का टिकट काटकर रामायण सीरियल में प्रभु राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल को अपना प्रत्याशी बनाया है, जिस कारण यह सीट महत्वपूर्ण हो गई है। इस सीट पर समाजवादी पार्टी ने 2 बार अपने प्रत्याशियों के नाम बदले और आखिर में पूर्व मेयर सुनीता वर्मा को अपना प्रत्याशी बनाया है। समाजवादी पार्टी ने सबसे पहले एडवोकेट भानु प्रताप को टिकट दिया था, लेकिन बाद में उनका टिकट बदलकर सरधना विधायक अतुल प्रधान को दे दिया गया। उन्होंने अपना नामांकन भी दाखिल कर दिया था, लेकिन नामांकन के आखिरी दिन उनका टिकट काट दिया गया और सपा से सुनीता वर्मा ने नामांकन किया। वहीं बसपा से इस सीट पर देवत त्यागी चुनावी मैदान में है। इस हाई प्रोफाइल सीट के लिए सभी पार्टियों ने प्रचार तेज कर दिया है। आकाशवाणी समाचार के लिए ओम अवस्थी। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी ने लोकसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे की घोषणा कर दी है। शिवसेना 21, कांग्रेस 17 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। निर्वाचन आयोग ने भाजपा नेता हेमा मालिनी के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी करने पर कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला को नोटिस जारी किया है। सुरजेवाला को शुक्रवार शाम 5 बजे तक जवाब दाखिल करने को कहा गया है। आयोग ने कहा कि ये हेमा मालिनी और एक महिला जनप्रतिनिधि की गरिमा का अपमान है। लोक निर्णय 2024 आम चुनावों पर विशेष कार्यक्रम हर शाम 7 बजे से और पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे से आकाशवाणी गोल्ड पर। चुनावी गतिविधियों की खबर, देश के हर अंचल पर नजर, विशेषज्ञों की राय और विश्लेषण। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के चुनावी पर्व में सुनिए लोक प्रसारक के साथ लोक निर्णय 2024। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। बग्गा को नहाने का पानी चाहिए। बग्गा ने नल खोला, पानी आना शुरू। ऐसे ही विमला को धुलाई, सावित्री को सफाई और रघु को सिंचाई के लिए पानी चाहिए। पर कभी सोचा है कितना सारा पानी आता कहाँ से? अब आप कहेंगे कि जमीन के नीचे से। आगे भी जमीन के नीचे से ऐसे ही पानी आए, इसके लिए इस बारिश से पहले ही वर्षा जल संचयन की व्यवस्था करें। तालाबों, पोखरों और नालियों को साफ करके वर्षा जल संचयन अभियान कैच द रेन का हिस्सा बने। जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कथित आबकारी नीति घोटाले में धन शोधन से संबंधित एक मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका आज खारिज कर दी। श्री केजरीवाल ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा अपनी गिरफ्तारी और निचली अदालत द्वारा हिरासत में भेजने के विरुद्ध याचिका दायर की थी। न्यायालय में प्रवर्तन निदेशालय ने पर्याप्त सामग्री, गवाहों के बयान और आम आदमी पार्टी के एक उम्मीदवार का बयान रखा। इस उम्मीदवार ने कहा है कि श्री केजरीवाल ने गोवा में हुए चुनावों में धन दिया था। न्यायालय ने आम चुनाव से पहले गिरफ्तारी के समय को लेकर भी श्री केजरीवाल की आपत्ति को स्वीकार नहीं किया। श्री केजरीवाल फिलहाल 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में हैं। उधर आबकारी नीति मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने भारत राष्ट्र समिति के नेता के कविता की न्यायिक हिरासत 23 अप्रैल तक बढ़ा दी है। अदालत ने कल कविता को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नई दिल्ली के द्वारका में यशोभूमि सम्मेलन केंद्र में विश्व होम्योपैथी दिवस के अवसर पर 2 दिवसीय होम्योपैथी संगोष्ठी का उद्घाटन करेंगी। संगोष्ठी का आयोजन आयुष मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद कर रही है। इसकी मुख्य विषय वस्तु अनुसंधान को प्रोत्साहन देना, दक्षता बढ़ाना है। इस आयोजन का उद्देश्य समग्र स्वास्थ्य और आरोग्य तथा होम्योपैथी शोध में अत्याधुनिक तकनीक के उपयोग को प्रोत्साहन देना है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने गुरुग्राम नगर आयुक्त और पुलिस कमिश्नर को नोटिस जारी किया है। ये नोटिस 3 अप्रैल को 2 साल के बच्चे के 12 फुट गहरे खुले मेन होल में गिरने से हुई मृत्यु के मामले में दिया गया है। आयोग ने दोनों विभागों से 4 सप्ताह के अंदर रिपोर्ट देने को कहा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। Dear voters, elections are here. Download your voter helpline app from the Play Store or Apple Store and make sure your name is there in the electoral list.
Voter Helpline app also helps in voter registration, search in electoral roll, information on the candidate, election results, complaint and information on EVM and election process. चुनाव का पर्व, देश का गर्व। मतदान देने जाएंगे भारत के लिए। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष ने परिषद का पूर्ण सदस्य बनने के लिए फलस्तीनी प्राधिकरण के आवेदन को नए सदस्य के प्रवेश से संबद्ध समिति के पास भेज दिया है। माल्टा देश अप्रैल के लिए सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष है। माल्टा की संयुक्त राष्ट्र राजदूत वेनेसा फ्रेजियर ने कल हुई बैठक में समिति के सामने आवेदन पर विचार करने का प्रस्ताव रखा और कहा कि इस महीने विचार विमर्श होना है। किसी भी देश को संयुक्त राष्ट्र का पूर्ण सदस्य बनने के लिए पहले सुरक्षा परिषद का अनुमोदन लेना होता है, फिर उसे संयुक्त राष्ट्र महासभा के 190 सदस्यों में से 2/3 सदस्यों का समर्थन प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। इस वर्ष के अंत तक यदि तापमान में गिरावट नहीं आई तो जलवायु परिवर्तन अपना असाधारण रूप दिखाएगा। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के गोडार्ड इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस स्टडीज के निदेशक गॉविन श्मिट के अनुसार यदि उत्तरी अटलांटिक या कहीं और इस गर्मी के मौसम के अंत तक तापमान में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई तो ये असाधारण घटनाक्रम होगा। ये चेतावनी इस वर्ष मार्च के सर्वाधिक गर्म रहने के आंकड़े जारी होने के बाद आई है। इसका कारण अल नीनो और मानवीय कारणों से हुए जलवायु परिवर्तन को माना जा रहा है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज नई दिल्ली में बेल्जियम के विदेश मंत्रालय की महासचिव थियोडोरा जेंडजिस से मुलाकात की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि उन्होंने भारत, बेल्जियम और यूरोपीय संघ के बीच आर्थिक तथा राजनीतिक सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। बॉम्बे शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी आज सुबह रिकॉर्ड तेजी पर पहुंचने के बाद गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 58 अंक घटकर 74,683 पर बंद हुआ। निफ्टी 23 अंक घटकर 22,642 पर दर्ज हुआ। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में आर्थिक विशेषज्ञ उदयन रे ने शेयर बाजार में हुए इस उतार चढ़ाव के बारे में जानकारी दी। विदेशी जो संस्थान हैं जो निवेश करते हैं उनका जबरदस्त रोल रहा है, उनका इंटरेस्ट भारतीय शेयर बाजारों में बरकरार है और उसका कारण भारतीय अर्थव्यवस्था, हमारी जो बुनियादी जो बातें हैं, चाहे वो मुद्रास्फीति है जो कंट्रोल में नजर आ रहे हैं, हमारी जो आर्थिक वृद्धि का दर है वो सबसे अधिक दर से हम बढ़ रहे हैं। इसके अलावा हमारे जो कंपनीज के रिजल्ट्स हैं उसमें उत्साह है जिनके वजह से ये आंकड़ा छू पाए। इसमें एक और प्रमुख किरदार भारतीय निवेशकों का भी है। जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो रेगुलर निवेश कर रहे हैं म्यूचुअल फंड्स के सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से, तो उनकी जो भरोसा है भारतीय इकोनॉमी और भारत की भविष्य में वो भी इम्पोर्टेंट है। इसका स्केल डाउन नीचे आने का कारण यह है कि थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हुई है जो कि नेचुरली है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पर्वतीय किश्तवाड़ जिले में चेनाब घाटी में 3.7 तीव्रता का भूकंप आया। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार भूकंप शाम 4:44 पर आया और इसकी तीव्रता 3.7 थी। चंडीगढ़ में आईपीएल क्रिकेट में पंजाब किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला जारी है। हैदराबाद ने पहले बल्लेबाजी करते हुए ताजा समाचार मिलने तक 17वें ओवर में 5 विकेट पर 150 रन बना लिए हैं। अंक तालिका में सनराइजर्स हैदराबाद अभी 5वें और पंजाब रन रेट के आधार पर 6ठे स्थान पर है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार में तेजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने देश के विभिन्न भागों में रैलियां और रोड शो किए। डीएमके नेता एमके स्टालिन ने मदुरई में रैली की। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी नेताओं ने भी असम में जनसभाएं की। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कथित आबकारी नीति घोटाले में अरविंद केजरीवाल की प्रवर्तन निदेशालय द्वारा की गई गिरफ्तारी के विरुद्ध दायर याचिका खारिज की। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष ने पूर्ण सदस्यता के लिए फलस्तीन का आवेदन अपनी एक समिति को भेजा। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने कहा मार्च 2024 अब तक का सबसे गर्म महीना। गर्मियों तक तापमान बढ़ने का सिलसिला जारी रहने पर अनिश्चितता की चेतावनी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।